दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक माँ अपनी सगी बेटी को ही जिंदा जमीन में दफना देती है। वह ऐसा क्यों करती है, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। नाटौर के राजा रमाकांत और रानी भवानी की इकलौती बेटी थी जिसका नाम तारा था। राजकुमारी तारा बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह तेजस्वी भी थी। राजकुमारी तारा सुंदरी का विवाह बंगाल के खेजुरी गांव में रहने वाले रघुनाथ लाहिड़ी से हुआ था, लेकिन बड़ी ही कम उम्र में पति के गुजर जाने के बाद वह विधवा हो गई थी। कुछ दिन तक तो वह खेजुरी में रुकी, परंतु उसके बाद वह अपनी माँ के पास नाटौर वापस आ गई और अब वह नाटौर में ही रहने लगी। उस समय नाटौर एक संपन्न राज्य था, लेकिन राजा रमाकांत की मृत्यु के बाद धीरे धीरे राज्य का पतन होना शुरू हो गया। अब राज्य की सारी बागडोर रानी भवानी के नेतृत्व में थी। रानी राज्य की बागडोर बहुत अच्छे से निभा रही थी। वह कोशिश यह करती थी कि राज्य में राजा की तरह ही वह एक शासक के रूप में स्थापित हो सके। वह कुछ हद तक तो कामयाब भी हो गई। राजकुमारी तारा सुंदरी की चर्चा पूरे नगर में थी। पूरे नगर में तो क्या, आसपास के सभी नगरों में थी। एक बार उनकी सुंदरता की चर्चा बंगाल के राजा सिराजुद्दौला के पास पहुंची। नवाब सिराजुद्दौला ने राजकुमारी तारा से विवाह करने के लिए रानी भवानी से राजकुमारी तारा का हाथ मांगा। रानी यह जानते हुए भी कि सिराजुद्दौला को मना करना राज्य का विनाश है, फिर भी उन्होंने विवाह के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जब रानी भवानी ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो सिराजुद्दौला ने अपने और राजकुमारी तारा के विवाह का ऐलान कर दिया और विवाह करने के उद्देश्य से नाटौर की ओर प्रस्थान कर दिया। जब इसकी खबर राजकुमारी तारा और रानी भवानी को पता चली तो उन्होंने नाटौर छोड़ने का फैसला किया। राजकुमारी तारा को लेकर रानी भवानी बनारस आ पहुंची, परंतु सिराजुद्दौला ने वहां पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह अपनी सेना के साथ बनारस भी पहुंच गया। जैसे ही इसकी जानकारी राजकुमारी तारा को मिली तो उन्होंने अपनी माँ से दिल दहला देने वाली एक गुजारिश की। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आप जिंदा जमीन में दफना दो ताकि नवाब और उसकी सेना मुझे अपने नापाक हाथों से छू ना सके। जब रानी भवानी ने अपनी बेटी की यह गुजारिश सुनी तो उनका दिल दहल गया, परंतु अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए और अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और रानी भवानी ने रातों रात राजकुमारी तारा सुंदरी को जमीन में जिंदा दफना दिया और उनकी समाधि पर तारा देवी का मंदिर बनवा दिया गया। मंदिर के अंदर तारा देवी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। यह माना जाता है कि राजकुमारी ने स्वयं को देवी तारा का रूप मानकर यह बलिदान दिया था। बेटी के बलिदान के बाद रानी भवानी ने वाराणसी में धर्म और समाज के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने पंचकोसी के मार्ग पर कई धर्मशालाएं बनवाई, कई कुएं और तालाब बनवाए। प्रायश्चित के मार्ग पर चलते चलते उनका जीवन सेवा और त्याग का उदाहरण बन गया। आज भी तारा देवी का मंदिर श्रद्धा और रहस्य का एक केंद्र है। तारा देवी का यह मंदिर वाराणसी के पांडे घाट पर स्थित है। इसे सिद्ध पीठ भी माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते हैं और कहा जाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। और यह भी कहा जाता है कि अभी भी उस मंदिर के नीचे तारा सुंदरी की आत्मा विद्यमान है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती है। यह कहानी न केवल बलिदान की एक मिसाल है, और जब मातृत्व और धर्म के बीच संघर्ष होता है तो त्याग की गाथा ही जन्म लेती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।